पहले जापान फिर चीन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को क्यों कहा थैंक्स। सीरिया पर हुए हमले से घबराया पाकिस्तान। अमेरिका का झंडा जलाया तो होगी जेल। ईरान ने आसिम मुनीर की लगा दी क्लास। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। SCO का गठन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए किया गया था। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे 10 देश शामिल हैं। तियानजिन में 31 अगस्त को स्वागत भोज और 1 सितंबर को शिखर सम्मेलन होगा। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके पहले 28 अगस्त की शाम को मोदी जापान जाएंगे। वह 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह उनकी इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक है और 7 साल बाद जापान की पहली यात्रा है। यह यात्रा भारत जापान संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेता टोक्यो के बाहर भी मुलाकात करेंगे, जो इस यात्रा की खासियत है। मोदी जापान के अन्य नेताओं और भारतीय जापानी उद्योगपतियों के साथ भी बैठकें करेंगे। इन मुलाकातों का मकसद व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करना है। ये यात्रा भारत जापान के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। तो वहीं पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध और गंभीर होता जा रहा है। अमेरिका और अन्य बड़े देश इस युद्ध को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत के शांति और बातचीत के समर्थन की तारीफ की और कहा कि यह वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने इस युद्ध में तटस्थ रहते हुए शांति के रास्ते की वकालत की है। अब भारत वैश्विक मंच पर शांति लाने वाले देश के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि भारत से इस युद्ध को शांति के साथ खत्म करने में मदद की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि कूटनीति को बढ़ावा देने वाला हर कदम न केवल यूरोप बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर दोनों देशों के नेताओं के बीच गर्मजोशी भरा संवाद हुआ। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी और भारत यूक्रेन संबंधों की प्रगति पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में है और बातचीत के जरिए युद्ध को सुलझाने के हर प्रयास का समर्थन करता है। दोनों नेताओं ने भविष्य में आपसी सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा जताई। तो वहीं बुधवार को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें सीरिया के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। इस हमले में मध्य पूर्व में डर का माहौल है। ईरान और पाकिस्तान इस हमले से चिंतित हैं। दोनों देशों को लगता है कि इजरायल अगला हमला उनके ऊपर कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री महबूब अब्बास अराक्ची ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इजरायल की आक्रामकता की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि विश्व समुदाय को इजरायल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। ईरान ने सीरिया की संप्रभुता का समर्थन किया और कहा कि वह सीरिया जनता के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में भी डर है कि इजरायल अब इस्लामाबाद को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के नेता असद कसर ने कहा कि इजरायल अगला हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। पहले भी जून में एक पाकिस्तानी नेता ने ऐसी आशंका जताई थी। अब सीरिया पर हमले के बाद ये डर और बढ़ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि अगर इजरायल ने हमला किया तो पाकिस्तान उसका करारा जवाब देगा। सीरिया में हुए हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस हमले में कितनी मौतें हुई इसका सही आंकड़ा भी नहीं मिला है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी झंडा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन्होंने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें झंडा जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। ट्रंप ने न्याय विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए। ट्रंप का कहना है कि झंडा जलाना समाज में अशांति और दंगे भड़काता है। उनके अनुसार ये अमेरिका के प्रति अपमान और शत्रुता दिखाता है। उन्होंने 1989 के एक सुप्रीम कोर्ट फैसले का जिक्र किया, जिसमें 5 से 4
के बहुमत से झंडा जलाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाता था। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अगर इससे हिंसा फैलती है तो कार्रवाई हो सकती है। आदेश में कहा गया है कि झंडा जलाना अपमानजनक और भड़काऊ है, यह हिंसा और दंगों को बढ़ावा दे सकता है। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता दें। दोषियों को 1 साल की जेल होगी, जिसमें जल्दी रिहाई का कोई मौका नहीं होगा। विदेशी नागरिकों के वीजा, निवास परमिट या नागरिकता रद्द हो सकती है और उन्हें देश से निकाला जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला दुखद था। उनके मुताबिक झंडा जलाने से लोग गुस्से में आ जाते हैं, जिससे हिंसा फैलती है। वहीं पाकिस्तान के आतंकी समूह भारत, ईरान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। ये आतंकी दहशत फैला रहे हैं और पाकिस्तान के दोस्त चीन की योजनाओं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दबाव डालता रहा है। अब ईरान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद मौसवी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख सैयद आसम मुनीर से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। मौसवी ने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मांगा। मौसवी ने कहा कि ईरान आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश मिलकर आतंकी समूहों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान में हमलों के पीछे जैश अल अदल जैसे सुन्नी आतंकी संगठन का हाथ माना जाता है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पिछले कुछ समय में ईरान में कई हमले हुए। जुलाई में जाहिदान में कोर्ट पर हमले में 6 लोग मारे गए। अगस्त में ईरान शहर में पुलिस पर गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई। चाबहार में भी विस्फोट हुए। इसके पीछे बलूच आतंकी संगठनों का हाथ माना जा रहा है। खैर, इस पूरी जानकारी को सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।